नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की सियासत में महागठबंधन बनाम बीजेपी की लड़ाई जारी रहती है। ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है। एक दूसरे पर तरह तरह के बयान और टिप्पणी की जाती है। इसी कड़ी में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने लालू परिवार पर बड़ा निशाना साध दिया है। उन्होंने कह दिया है कि लालू परिवार में दो सीएम हुए, एक लालू एक राबड़ी, फिर भी बेटा 10वीं पास भी नहीं कर सका। आखिरकार इतने हराम का पैसा गया कहां? जिसके बाद आरजेडी में भूचाल आ गया है। बिहार की सियासत में बड़ी हलचल हो गई है। दरअसल बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और बेतिया से लोकसभा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने बगैर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम लिए कहा कि जिनके घर में दो सीएम हुए, उनका बेटा 10वीं भी नहीं कर सका और आज भी हराम के पैसों से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता है। जायसवाल ने कहा कि अगर घर में हराम का पैसा आता तो सुख शांति खत्म हो जाती है। असल में तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जायसवाल, बीजेपी के ही दूसरे सांसद रविशंकर प्रसाद और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के बच्चों या रिश्तेदारों के विदेश में पढ़ने पर निशाना साधा है। आरजेडी ने कहा कि आम लोगों के बच्चों को ढोंगी बाबा के पीछे लगाने और धर्म के नाम पर हिंसा में झोंकने वाले भाजपा के नेता अपने बच्चों को अमेरिका और दूसरे देशों में पढ़ाते हैं। राजद ने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग चाहते हैं कि आम लोगों के बच्चे अज्ञानता, अंधविश्वास और पाखंड में फंसे रहे और इनके बच्चे विदेश में पढ़े। आरजेडी के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया में संजय जायसवाल ने भी फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा है। संजय जायसवाल ने लिखा है, 1996, 1998, 1999 में लगातार 3 बार लोकसभा के चुनाव हुए थे। एक चिकित्सक के रूप में जितना पैसा कमाता था वो सब मेरे पिताजी के चुनाव में खत्म हो जाता था। 1999 चुनाव के पहले मैंने नाराज होकर पिताजी से कहा कि आज तक हम सुनते हैं कि कोई सांसद बनता है तो उसके 3 खानदान को कमाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर आप कैसे विधायक और सांसद रहे हैं कि जब भी चुनाव लड़ते हैं तो मेरा और माँ का सारा डॉक्टरी से कमाया हुआ पैसा खत्म हो जाता है। पिताजी ने पूरे धैर्य से मुझसे कहा था कि संजय, तुम किसी ऐसे सांसद को जानते हो जिसका बेटा पटना मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हो, एमडी मेडिसिन भी हो और 2 सब्जेक्ट में ऑनर्स एवं गोल्ड मेडल लाया हो। उसके बाद मैंने जीवन में कभी उनसे कुछ नहीं कहा और यही पूंजी अपने पास भी रखी, जिसका नतीजा है कि आज मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर्स हैं और सफल है। जिस दिन आपके घर में हराम का पैसा आता है उससे आप भौतिक सुख तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन सुख शांति और परिवार का आगे बढ़ पाना समाप्त हो जाता है। जिस परिवार में 2 मुख्यमंत्री रहे हो, उनका एक भी बेटा 10वीं तक पास ना कर सका और आज भी हराम के पैसे से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता है, उसे कभी मानसिक शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि हराम का पैसा सुख और चैन दोनों ही छीन लेता है। भाजपा की संस्कृति ऐसी रही है कि हमारे बच्चे अपने बल पर दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप पर जा सकते हैं। जो चारा घोटाले से उपजे लोग हैं वो चोरी, डकैती, बालू माफिया और शराब बेचकर ही पैसे कमा सकते हैं। प्रतिष्ठा उन्हें कभी नसीब नहीं होगी। एक हाथ में संस्कृति, दूसरे हाथ में ज्ञान लेकर आगे बढ़ चला है अपना हिंदुस्तान। अब ये भी पढ़ लीजिए कि आरजेडी ने अपने फेसबुक पोस्ट में क्या लिखा था। ढोंगियों के पीछे भागने वालों, ये देखो, बिहार के बीजेपी सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गर्व से बता रहे हैं कि भांजी अमेरिका जाकर पढ़ रही है। ढोंगी बाबाओं की आरती उतारने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद गर्व से बता रहे हैं कि उनकी बेटी विदेश में पढ़ रही है। ढोंगियों की आरती उतारने वाले एक केंद्रीय मंत्री और सांसद का बेटा विदेश में नौकरी करता है। अधिकांश बीजेपी नेताओं के बेटे बेटियां, पोते पोतियां अंग्रेजी माध्यम में, मिशनरी स्कूलों में और तथा विदेशों में पढ़ते हैं। ये आपके बच्चों को धर्म के नाम पर हिंसा में झोंकते हैं। ढोंगी पाखंडी बाबाओं के पीछे दौड़ने को उकसाते हैं। ये भाजपाई अपने बच्चों के दुश्मन हैं, चाहते हैं कि आपके बच्चे अज्ञानता, अंधविश्वास और पाखंड में फंसे रहे और इनके बच्चे विदेश में पढ़े। इन भाजपाइयों का बहिष्कार कर अपने बच्चों का वर्तमान और भविष्य सुधारे। पहले आरजेडी की तरफ से एक पोस्ट किया गया जहां बीजेपी के इन नेताओं के बच्चों के
की जो तस्वीरें हैं वो साझा की गई और ये कहा गया कि इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और आम जनता के बच्चों को ये बाबा पाखंडियों के पीछे झोंकते हैं। जिसके जवाब में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बढ़िया से आरजेडी को समझाकर ये कह दिया कि संस्कृति हमेशा लोगों को आगे बढ़ाती है, लेकिन हराम का पैसा किसी को पचता नहीं है। और यही वजह है कि जिस घर में दो मुख्यमंत्री हुए उस घर का एक भी बेटा 10वीं तक पास नहीं कर सका। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह मुद्दा बिहार की सियासत में कहां तक बढ़ता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।